हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है सबके। आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे। दिस इज योर एनवी सर और आज हम करेंगे रफ्तार रिवीजन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड फटाफट से इसको रिवाइज करेंगे। डिटेल में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो सारे के सारे कवर करेंगे। इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक में मैट्रिसेस, एक में डिटर्मिनेंट्स, दोनों अलग अलग आपको वीडियोस यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे एक बार में हम यहाँ पे फटाफट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जनरल फॉर्मेट क्या होता है मैट्रिसेस का। जनरल फॉर्मेट आपको पता है कि रोज एंड कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है कि रो मतलब क्या होता है। तो रो का मतलब देखो ऐसे आर मतलब हॉरिजॉन्टल, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो रोज है। और कॉलम, कॉलम का मतलब सी है ना, मतलब वर्टिकल। तो ये जो वर्टिकल वाले हैं वो कॉलम्स है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आप कैलकुलेट कर दो तो इसका ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज क्रॉस द नंबर ऑफ कॉलम्स। ये जो साइड में लिखा रहता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। ये तो बहुत बेसिक हो गया। आगे बढ़ेंगे। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऑड करना है, ऐड करना है, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम रहना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम है तभी उसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड करना पॉसिबल नहीं है। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव भी होता है। अगर आप मैट्रिसेस के एडिशन को देखोगे, ए प्लस बी करो, बी प्लस ए करो, आंसर सेम ही आएगा। एसोसिएटिव भी है, ब्रैकेट आप कहीं पे भी लगाओ, आंसर सेम आएगा। एडिटिव इनवर्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मान लो कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो माइनस ए होता है। एडिटिव इनवर्स मतलब जैसे हम नंबर्स में करते थे ना, जैसे एक नंबर है 2 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -2। मतलब ऐसा क्या हम इसमें ऐड कर दे कि 0 आ जाए। तो यहां पे भी आपको वही सोचना है, ए का जो एडिटिव इनवर्स होता है वो -a होता है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। मेन जो इंपॉर्टेंट बात है उस पर आएंगे। स्क्वायर मैट्रिसेस का जो क्लासिफिकेशन है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली ये ट्राइंगुलर वाले और डायगोनल वाले क्वेश्चंस काफी सारे आपको जेई मेन में इनफैक्ट आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब इनके जो सब क्लासिफिकेशन है वो क्या है, तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप के होते हैं, एक अपर ट्राइंगुलर, एक लोअर ट्राइंगुलर। अपर ट्राइंगुलर में जो लोअर वाले एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, दे मस्ट बी 0। यहां पे जो क्रॉस 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 लगा रखा है, क्रॉस का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है। लेकिन इसके नीचे वाले आप याद ऐसे कर लो कि अपर में प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले मस्ट बी 0 और लोअर में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाले मस्ट बी 0, मतलब ऑपोजिट होता है। अपर में नीचे वाले 0 होने चाहिए, मस्ट है ये, और लोअर में ऊपर वाले 0 होने चाहिए, ये मस्ट है। बाकी ये जो क्रॉस क्रॉस लगे हुए हैं उनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, दे माइट बी 0 ऑल्सो, दे माइट बी नॉन 0 ऑल्सो, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में ये होता है, बेसिक डेफिनेशन देखो क्या है। डायगोनल का बेसिक डेफिनेशन है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना वो 0 होना चाहिए। मतलब ये डायगोनल्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है, ये क्रॉस 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 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट माइट बी 0 ऑल्सो, इट माइट बी नॉन 0 ऑल्सो। क्रॉस की जगह 0 भी आप पुट कर सकते हो। लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले, दे मस्ट बी 0। अगर ऊपर वाले भी 0 है, नीचे वाले भी 0 है, तो उसको हम डायगोनल बोलेंगे। इवन जो नल मैट्रिक्स होता है वो भी डायगोनल है, क्योंकि उसमें ऊपर वाले भी 0 होते हैं, नीचे वाले भी 0 होते हैं, तो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। स्केलर का क्या मतलब है, स्केलर का मतलब है कि अगर ये तीनों एलिमेंट सेम हो जाए, मान लो 3 3 3 आ गया या 4 4 4 आ गया, तो उसको स्केलर बोलते हैं। और अगर उसकी जगह 1 आ जाए, 1 1 1 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो ये क्लासिफिकेशन आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रेस। ट्रेस क्या होता है, ट्रेस होता है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। अगर आपके पास ऐसा कोई भी एक मैट्रिक्स है मान लो, है ना, तो ट्रेस का क्या मतलब है, ट्रेस का मतलब है सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स विच आर अलोंग द प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो भी एलिमेंट्स हैं उनका सम। अब ट्रेस में प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर बीच में प्लस या माइनस है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो। दूसरी प्रॉपर्टी, ये इनफैक्ट बहुत बार एग्जाम में आता भी है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछेंगे फाइंड आउट ट्रेस ऑफ 8 है, तो आप क्या करोगे, 8 को बाहर निकाल लोगे, और क्या है ना। जो भी स्केलर होता है क्या उसको बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ट्रेस ऑफ a प्लस बी, अगर बीच में प्लस या माइनस है तो भी आप ट्रेस को इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जैसा ही हो गया ये, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हो। और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एनवी स्टाइल क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो मान लो सबसे पहली बात तो अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो उसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का है और ये देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो पहली बात तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम होना चाहिए।
इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स है और इसके जो नंबर ऑफ रोज है ये सेम होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। अगर मल्टीप्लाई करना है तो ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और जो आपका आंसर आएगा वो ये आएगा 2 क्रॉस 3 आएगा। मतलब यहां पे जो भी आंसर आएगा वो तो मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 आएगा, पहला वाला नंबर और आखिरी वाला नंबर। मतलब इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो भी अपना आंसर होगा उसमें 2 रो आएंगे और 3 कॉलम आएंगे। अब ये आंसर निकालते कैसे? निकालने के लिए एक एनवी स्टाइल मेथड होता है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने का। ये मेथड ये होता है कि हमेशा आपको रो बाय कॉलम करना है। तो ये जो पहला वाला मैट्रिक्स है ना उसकी रोज लेनी है आपको। ये देखो 2 1 ये रो है और 3 5 है ना, यहाँ पे 3 5 आएगा। एक्चुअली थोड़ा सा इसको आप करेक्ट कर लो, दिस इज 3 5, ठीक है, ये 3 5 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब आपको रोज लेने हैं, यहाँ पे आपको रोज लेने हैं और यहाँ पे आपको कॉलम लेने हैं, जो सेकंड मैट्रिक्स होते हैं उसके कॉलम्स लेने हैं। तो 1 2 फिर 2 5 और 3 2। तो यहाँ पे रो आएंगे, यहाँ पे कॉलम आएंगे और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, 2 + 2 4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, 5 इंटू 1 तो यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, ऐड कर दो। फिर यहाँ पे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 1 तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर ऐड कर दो। यहाँ पे 3 इंटू 1 तो कितना आ गया, 3 आ गया, 5 इंटू 2 तो 10 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे 3 इंटू 2 6 और 5 इंटू 5 25 और सिमिलरली 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 2 10। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला जो मैट्रिक्स है इसी को उठा के यहाँ पे चिपका दो, दिस इज योर आंसर। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी क्लियर है मेरे ख्याल से। बस आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, रोज, इसके रो यहाँ पे, इसके कॉलम यहाँ पे, और फिर आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपका मल्टीप्लाई होके आपका जो मैट्रिक्स है वो रेडी है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो देखो, जनरली ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब ये जो जनरली वर्ड है वो बहुत खतरनाक होता है। जनरली का मतलब जनरली 99% टाइम्स तो इक्वल नहीं होता है, बट कभी कभी हो भी सकता है। जनरली का यही मतलब होता है कि कभी कभी समटाइम्स इट माइट बी इक्वल, समटाइम्स इट माइट नॉट बी इक्वल। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सब कुछ डिपेंड करता है कि एक्चुअली ए और बी मैट्रिक्स है कौन से। आपको मल्टीप्लाई करके ही चेक करना पड़ेगा। कभी कभी इक्वल आ भी जाता है, जनरली नहीं आता है, बट कभी कभी आ जाता है ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो मैट्रिसेस में। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उससे आपका आंसर चेंज नहीं होता है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं है, बट स्टिल एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है, मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव होता है। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? तीसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि B इज इक्वल टू C, दो मैट्रिक्स बराबर है, तो क्या मैं प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूं? दोनों तरफ देखो, मैंने A से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके आगे A लगा दिया, इसके आगे भी A लगा दिया, तो प्री मल्टीप्लाई कर सकते हो, इवन पोस्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर आपने ऐसा लिख दिया ना, जैसे मान लो किसी ने लिख दिया यहाँ पे B इक्वल टू C आपको बोला है, इधर आपने A चिपका दिया, इधर भी आपने A चिपका दिया, तो ये भी सही है। तो प्री मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, बट दोनों को मिक्स मत करना। ऐसा मत करना कि सर लेफ्ट हैंड साइड तो हमने प्री मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। एक साथ दोनों नहीं कर सकते, या तो प्री करो या पोस्ट करो, क्योंकि कम्यूटेटिव नहीं होता है ना, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्री मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, दोनों मिक्स करोगे तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी, और दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं क्या? इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या है कि मान लो क्वेश्चन में आपको बोला है कि ए बी इज इक्वल टू बी है, क्या मैं दोनों तरफ ऐसे कैंसिल करके बोल सकता हूं कि बी इज इक्वल टू सी? कैंसिल नहीं कर सकते भाई साहब, ये ध्यान रखना, दोनों तरफ कैंसिल नहीं कर सकते, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। ये अलाउड नहीं होता है, कैंसिलेशन इज नॉट अलाउड इन मैट्रिसेस, ध्यान रखना ये भी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? फोर्थ प्रॉपर्टी जनरली जैसे हम करते हैं ना क्वाड्रेटिक में कि x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0, तो या तो x का वैल्यू 1 होगा या x का वैल्यू 2 होगा, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बट ऐसा मैट्रिसेस में नहीं कर सकते। अगर a इंटू बी आपको नल मैट्रिक्स दे रखा है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि या तो a नल मैट्रिक्स होगा या b नल मैट्रिक्स होगा? जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि a जो है वो नल मैट्रिक्स नहीं है, b जो है वो भी नल मैट्रिक्स नहीं है, बट मल्टीप्लाई करने पर नल आ गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं है बिल्कुल भी, बट हाँ इसका उल्टा सही है। अगर आपके पास एक नल मैट्रिक्स है, इन दोनों में से कोई भी एक अगर नल है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? तो फिर आपका नल मैट्रिक्स ही आएगा। रिवर्स इज ट्रू,
ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन की। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी, जैसे मैंने आपको बोला ना, कभी कभी ए बी इक्वल टू बी ए हो सकता है, समटाइम्स इट इज पॉसिबल। तो अगर मान लो ए बी इक्वल टू बी ए हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि दे कम्यूट ईच अदर। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज देखने को मिल सकती है कि ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। तो वहां पे आप क्या यूज कर लोगे, ए बी इक्वल टू बी ए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में बोलेंगे कि ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर। तो एंटी कम्यूट मतलब ए बी इक्वल टू माइनस बी ए आपको लेना होता है ना। इसमें प्लस बी है, इसमें माइनस बी है। तो बस कम्यूट और एंटी कम्यूट की ये डेफिनेशंस है ना। तो इस तरह का वर्ड अगर क्वेश्चन में यूज हो रखा है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ प्रॉपर्टी का। सिक्स्थ प्रॉपर्टी की मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिसेस वो कम्यूटेटिव होता है। डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, पहली बात तो ये कि दो डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसका शॉर्टकट यही होता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे दिस इनटू दिस तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, और बाकी सब तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो दो डायगोनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है डायगोनल वाले उनको मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सब तो 0 ही होंगे। और ये कम्यूटेटिव भी होता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर तो सेम ही आएगा ना, क्योंकि हम डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन ही तो कर रहे हैं। तो इसीलिए आंसर आपका सेम ही आता है। तो डायगोनल में एक तो शॉर्टकट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दूसरा ये कि कम्यूटेटिव होता है हमेशा। ए बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी ए इन केस ऑफ डायगोनल। दोनों डायगोनल है ऑफ द सेम ऑर्डर। अब ऐसा भी सेम ऑर्डर भी होना चाहिए ना। एक अगर आपने 2 क्रॉस 2 का ले लिया, एक 3 क्रॉस 3 का ले लिया, तो फिर तो मल्टीप्लीकेशन ही नहीं हो पाएगा। मल्टीप्लीकेशन तो तभी होता है ना जब ये दोनों नंबर बराबर होते हैं, 2 और 2 वो बराबर होगा तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा। ठीक है, अच्छा, और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वैलिड है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लेकिन अगेन ध्यान रखना कि जो आगे है वो आगे ही आएगा। यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर भी आपको प्री मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अगर गलती से भी आपने ए बी की जगह बी ए लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो ये प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई का ध्यान रखना होता है। और आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे कुछ पैटर्न वाले मैट्रिसेस। देखो जेईई मेन के अंदर यहां से भर भर के क्वेश्चंस आने के चांसेस है, हर साल आते हैं। ये पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस है वो आजकल बहुत फेमस होते जा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए 4 पैटर्न ढूंढ के निकाले ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वहां से ढूंढ के निकाले हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं लगातार, तो इनको ध्यान रखना। पहला जो पैटर्न है और जो तीसरा पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो यहाँ पे देखो आपको 101 दिख जाएगा। अगर कोई भी ऐसा मैट्रिक्स आपको दिखे जिसमें 101 है, यहाँ पे भी देखो 101 है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 101 है, तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है। अब ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे ट्राइंगल ले लिया। तो अगर 101 आपका कांस्टेंट है ना, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जो चौथा एलिमेंट आपका है वो कुछ ना कुछ आपको दे देंगे एग्जाम में। जैसे यहाँ पे 3 लिख दिया, 5 लिख दिया, इधर 10 लिख दिया। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो पैटर्न ये होता है कि वो सब ऐड हो जाएगा। यहाँ पे तो आपका 101 ही आएगा, और ये जो चौथा एलिमेंट है उसमें ये प्लस ये आ जाएगा। इधर जो भी होगा प्लस इधर जो भी होगा प्लस इधर जो भी होगा। सेम यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे आपका जो L है बस वो उल्टा है ना। ये L बन रहा था ना, यहाँ पे उल्टा L है। 101 अभी भी है, तो 101 इस तरह से भी मतलब उल्टा L होगा तो भी सेम प्रॉपर्टी वैलिड है। इधर जो भी होगा और इधर जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा बस। अगर आप 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चौथा एलिमेंट ऐड हो जाएगा, बाकी 101 आपका कांस्टेंट रहेगा। तो L ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में, L ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। अब ये सेकंड वाला देख लो। सेकंड वाला जो है इसको हमने ऐसे याद किया था, काउंटर स्ट्राइक और सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो भी जाता है मतलब कुछ गलत काम किया है तो उसके आगे नेगेटिव भी आएगा। नेगेटिव इंसान ही तो जाते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ठीक है, तो काउंटर स्ट्राइक और सुप्रीम कोर्ट, इसके आगे नेगेटिव आता है सुप्रीम कोर्ट, नेगेटिव पीपल, तो उसके आगे नेगेटिव आएगा। ऐसे याद कर लो, याद करने की ट्रिक है ये। ठीक है, और पावर n, तो इस तरह का अगर कुछ भी आ गया जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाइड है, इस मैट्रिक्स को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें पता है क्वेश्चन कैसे आते हैं, ईयर स्पेसिफिक आता है। आपको n का वैल्यू दे देंगे 2023, 2024, 2025, जिस साल में आप एग्जाम दे रहे हो वो ईयर होता है। तो यहां पे कुछ नहीं करना होता है, जो आपका एंगल है और जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो। सेम पैटर्न रहेगा, काउंटर स्ट्राइक, सुप्रीम कोर्ट अभी भी वही है, लेकिन n थीटा आ जाएगा बेसिकली। तो ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है,
अगर आप इस मैट्रिक्स को n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा आपका। अगर आपको डायरेक्टली याद होगा तो आप सीधा एग्जाम में यूज कर पाओगे। और लास्ट वाला जो पैटर्न है उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाला जो रो है 100 है, यहां पे भी अगर आप देखोगे तो 100 है ना, 100 जो आंसर है उसमें भी 100 तो वो तो सेम ही है। इनफैक्ट ये भी सेम है 1111 वो भी सेम है। लेकिन इसी मैट्रिक्स को अगर आप n नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना तो यहां पे n-1 आ जाएगा। जैसे अगर आपको एग्जाम में पूछा है कि a की पावर 2024 तो इधर 2023 आएगा, ठीक है। a की पावर 2025 पूछा है तो इधर 2024 आएगा। जो भी पावर है उससे एक कम आता है बेसिकली। तो इस मैट्रिक्स में ये वाला पैटर्न होता है। इसमें आपको पावर बेसिकली ईयर के हिसाब से चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से ही एक है, ठीक है। इस तरह का पीवाईक्यू बहुत बार आ भी चुका है। और आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कॉलम बन गया, जो कॉलम है वो रो बन गया, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर बीच में प्लस माइनस है तो आप दोनों मैट्रिक्स के इंडिविजुअल माथे पे ट्रांसपोज लगा सकते हो। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ए आएगा। अगर कोई भी स्केलर है तो स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि स्केलर बाहर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि 3a का होल ट्रांसपोज आपसे पूछा है तो 3 बाहर निकल जाएगा। खाली a का ट्रांसपोज आप कर लो तो स्केलर को बाहर निकाल सकते हैं। और लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिवर्सिव प्रॉपर्टी, है ना। इसमें रिवर्स हो जाता है ऑर्डर। तो अगर आपका ए बी का ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आ जाएगा। ये सेम प्रॉपर्टी आगे चल के इनवर्स में भी आती है और एडजॉइंट में भी आती है। ट्रांसपोज में भी है, एडजॉइंट में भी अभी आएगी और इनवर्स में भी अभी आएगी। तो सेम प्रॉपर्टी रिवर्सल प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ट्रांसपोज में भी वैलिड है, इनवर्स में भी वैलिड है और एडजॉइंट में भी वैलिड है। आगे चल के हम पढ़ेंगे वो सारी चीजें, ठीक है। अभी के लिए अगला जो टॉपिक है दैट इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, उसका बेसिक डेफिनेशन ये है। अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ गया तो उसको हम सिमेट्रिक बोलते हैं, और अगर A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A आ गया तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तो डेफिनेशन हो गया। अब दिखता कैसा है, तो अगर कोई भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसमें क्या, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है अबाउट, इसके अबाउट मिरर इमेज होता है। इधर 2 तो इधर भी 2, इधर आप देखो ये 3 तो ये भी 3, मिरर इमेज दिख गया। ये मिरर है, ये मान लो कि मिरर है, ये दोनों एलिमेंट सेम है, ये दोनों एलिमेंट सेम है और ये दोनों एलिमेंट भी सेम है। तो अगर ऐसा कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग मिरर इमेज है, मतलब वो सिमेट्रिक होगा। और अगर आपको कोई भी ऐसा मैट्रिक्स दिखाई दे जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट सारे 0 है, देखो यहां पे स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट 0 ही होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और इसके अबाउट मिरर इमेज भी होता है लेकिन साइन ऑपोजिट होता है। अगर इधर 1 है तो इधर -1 है, इधर -2 है तो इधर 2 है, ऑपोजिट साइन होता है, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है। तो अगर इस तरह का कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर मतलब 1x1, 3x3, 5x5, है ना। तो ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू भी 0 होता है हमेशा, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही आएगा स्क्यू सिमेट्रिक ऑड ऑर्डर का है तो। लेकिन डायगोनल वाली जो चीज है वो सबके लिए वैलिड है, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज वैलिड कि डायगोनल तो 0 होंगे ही होंगे स्क्यू सिमेट्रिक है तो, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। तो टोटल 5 टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। एक है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल आपको पता ही है A इंटू A ट्रांसपोज या A ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I होता है। आइडेम्पोटेंट में हमने ऐसे याद किया था कि आईडी मतलब देखो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों आई वाले हैं। तो इसमें आईडी और इसमें IN, इसमें IN इसीलिए A² इक्वल टू IN, आप ऐसे ही याद कर सकते हो। IN मतलब N उसका ऑर्डर है, 3x3, 2x2, जो भी उसका ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर आप यहाँ पे चिपका दो। और यहाँ पे है आईडी, आइडेम्पोटेंट में आईडी होता है। आईडी मतलब अपना आधार कार्ड, है ना। आपको किसी को आईडी देना है तो हम क्या देते हैं, अपना आधार कार्ड। आईडी किसका देते हैं, खुद का देते हैं ना। तो वो मैट्रिक्स खुद आएगा A² इक्वल टू A, वो खुद। लेकिन यहाँ पे इनवॉल्यूटरी में IN है तो A² इक्वल टू IN हमने याद ऐसे किया था। और आइडेम्पोटेंट की प्रॉपर्टी होती है, मतलब A² तो A आएगा ही, आप A की कोई भी पावर करोगे ना, कल को मान लो आपसे पूछ लेंगे A की पावर 2024 या 2025,
है ना, कोई भी साल डाल देंगे तो उसका वैल्यू भी ए ही होता है, ए की पावर कुछ भी जो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए बस, है ना, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, सबका वैल्यू ए ही आएगा अगर आइडेम्पोटेंट है। तो अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए है तो कोई भी पावर कर लो ए ही आएगा, ठीक है। निल पोटेंट तो नाम से समझ में आ रहा है कि निल आ जाएगा इसमें, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाएगा। और ये जो पी होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी बोलते हैं इसको, पी को क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो रिपीट करे, अगेन यहाँ पे के क्या है, के उसका पीरियड है, ये रिपीट करेगा एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 थियरम्स की बात करेंगे, ये बहुत ही बेसिक से थियरम है, एनसीईआरटी में ऑलरेडी गिवन है, इसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, बट हाँ फिर भी आप एक आधी बार, क्योंकि आया भी है पीवाईक्यू में, स्पेशली जेई मेन में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो, एडवांस में तो ये बहुत लो लेवल का हो जाएगा, ठीक है। तो थियरम क्या है, थियरम ये कि अगर कोई भी दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें a प्लस ए ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक ही आएगा। कोई भी दुनिया का मैट्रिक्स ले लो, a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमेट्रिक ही आएगा, और जो a माइनस ए ट्रांसपोज होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये वैलिड है। और इसमें सेकंड थियरम क्या है, सेकंड थियरम अगेन ये है कि दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो, दुनिया का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लो, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ही लिया था, बस उसका हाफ हाफ कर दिया है, तो अभी भी वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा, ठीक है। और हाँ, अब यहाँ पे हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जिसका क्वेश्चन जेई मेन हो चाहे जेई एडवांस हो, सब लोग ही पूछ रहे ठीक है, हर जगह ही आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एक 3x3 का मैट्रिक्स अगर गिवन है जिसमें कि 9 एलिमेंट्स होते हैं, तो अगर आप ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालोगे या ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालोगे, दोनों का ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो ट्रेस ये आएगा, जो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं उनको स्क्वायर करके ऐड किया हुआ है। तो ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। अगर कोई भी 3x3 का मैट्रिक्स आपको दे देंगे, फिर आपको बोलेंगे कि ट्रेस ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज निकालो, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दो और स्क्वायर करके ऐड कर दो। इसमें क्वेश्चन आते हैं पीएनसी के साथ मिक्स करके कि ये जो एलिमेंट्स है उसका वैल्यू आप 0 या 1 ले सकते हो, आइदर यू कैन टेक 0, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज आइदर 0 और 1। तो एक काम करना, ये आप थोड़ा सा होमवर्क ले लो, इसके ऊपर आपको बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 5 पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट। अभी हम क्वेश्चंस पे नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। इसमें आप मिनिमम 3 से 5 क्वेश्चन अपने आप से खुद से एक बार प्रैक्टिस करके देखना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया, बट फिर भी वो जो पीएनसी वाला फैक्टर है वो तभी समझ में आएगा जब आप एक्चुअली क्वेश्चंस करोगे। तो ये आप होमवर्क ले लो और एंड डेफिनेटली इसके क्वेश्चंस आप एक बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज पे। एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज, है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और उसका ट्रांसपोज ले लो तो एडजॉइंट आ जाएगा। ये तो डेफिनेशन हो गया। उसकी प्रॉपर्टीज ये रही सारी, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए। पहली वाली जो प्रॉपर्टी है इसको तो हम बोलते हैं किंग प्रॉपर्टी, ए इंटू एडजॉइंट है, या एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। सिमिलरली एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो एडजॉइंट बी, ये वैसे ही रिवर्सल प्रॉपर्टी है, रिवर्स हो जाएगा, आपका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर कोई भी स्केलर है, स्केलर को बाहर निकालोगे तो n-1 आती है उसकी पावर, ठीक है। और फिर अगर 2 बार एडजॉइंट है तो a की पावर n-2 इंटू ए आता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको कम से कम 4-4, 5-5 बार लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। सारी की सारी प्रॉपर्टी सुपर इंपॉर्टेंट है। मैं किसी को भी ऐसे नहीं बोल सकता कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये कम इंपॉर्टेंट, सबके ऊपर सवाल आते हैं, ठीक है। अगर आपके पास जैसे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है तो पावर n-1 आएगा, यही इसी का बड़ा भाई ये है, इस प्रॉपर्टी का बड़ा भाई ये है। अगर एडजॉइंट 2 बार है तो n-1 की पावर 2 आ जाएगा। जितनी बार एडजॉइंट है उतनी पावर आती है n-1 की, उतनी पावर आती है n-1 की, ठीक है। अगर 3 बार एडजॉइंट होगा तो n-1 की पावर 3 हो जाएगा। अगर 4 बार एडजॉइंट होगा तो n-1 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक और प्रॉपर्टी ये जेई एडवांस के पीवाईक्यूज में आपको रीसेंट ईयर्स में ये प्रॉपर्टी दिखेगी। वन ऑफ द ऑप्शन में ये यूज हो रही थी, मल्टी करेक्ट वाला क्वेश्चन इसके ऊपर आया था, आई थिंक 2022 का सवाल है ये, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालो या एडजॉइंट ए पूरे का इनवर्स निकालो, वो होता है a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो अगेन डायरेक्टली ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद कर लेनी है क्योंकि ये सब सुपर इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स का बेसिक डेफिनेशन तो ये है, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गया। और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा ना जब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मतलब ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, आपका जो मैट्रिक्स ए है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट होता है, दो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि अगर आपको 2x2 का इनवर्स निकालना है, 2x2 का इनवर्स निकालना है तो इसका शॉर्टकट ये होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं उनको तो आप स्वैप कर दो, तो इधर 4 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल वालों को स्वैप करते हैं और इन दोनों का साइन चेंज करते हैं, तो ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। और आपको डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आएगा, 4 + 6 तो 10 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, मतलब ऊपर वाला बेसिकली एडजॉइंट है, नीचे आपका ये डिटर्मिनेंट आ गया। अच्छा, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनका रेसिप्रोकल आ जाएगा, बस इधर 1/2 आएगा, फिर इधर 1/5 आ जाएगा और इधर -1/3 आ जाएगा, बाकी सब तो जीरो ही रहेगा। तो डायगोनल के लिए ये शॉर्टकट होता है कि आप सीधा सीधा रेसिप्रोकल कर दो, तो ये डायरेक्ट आपको इसमें डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करने के बाद जो आएगा वही लिखा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टली द आंसर, सीधा डायगोनल में रेसिप्रोकल करना होता है। इनवर्स आ गया, इसका इनवर्स ये है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, अब इनवर्स की प्रॉपर्टीज। इनवर्स की देखो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज भी देख लो। पहली प्रॉपर्टी तो ये है जो कि बहुत सिंपल है, जो कि बेसिक डेफिनेशन ही है, a × a इनवर्स करोगे तो हमेशा आपका i आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ a इनवर्स ये भी यहीं से आता है बेसिकली, ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना उसी में आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। इधर दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लिया तो अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a × डिटर्मिनेंट ऑफ b, और इसका डिटर्मिनेंट 1 होगा। तो यहां से क्या आ गया, देखो यही तो आ गया, 1/, ये आ गया, तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी आ गई, है ना। सिमिलरली रिवर्सल प्रॉपर्टी भी वैलिड है, रिवर्सल प्रॉपर्टी इधर भी वैलिड है, रिवर्सल प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी वैलिड है, इनवर्स में भी वैलिड है और ट्रांसपोज में भी वैलिड है, तीनों में वैलिड है, रिवर्स होता है ऑर्डर, ठीक है। अगर k होगा तो k क्या हो जाएगा, लेट्स से एग्जांपल ही ले लो आप, बेसिकली एग्जांपल है लेट्स से 3a का इनवर्स, तो सिंपल ये 1/3 और a इनवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। जब k बाहर निकलेगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा इनवर्स के केस में। अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी है कि आप पावर करो, इसमें एक बार क्वेश्चन आया था a की पावर -50 करके आया था, एक सवाल आया था जिसमें आपको ये निकालना था। तो इसका क्या मतलब, इसका मतलब a इनवर्स की पावर 50, या तो आप ऐसे समझ सकते हो या आप इसको समझ सकते हो a 50 की पावर इसका फिर इनवर्स। तो पहले पावर करो फिर इनवर्स करो, या पहले इनवर्स करो फिर पावर करो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम ही आता है, ठीक है। और सिमिलरली ट्रांसपोज में भी होता है कि पहले ट्रांसपोज करो फिर इनवर्स करो, या पहले इनवर्स करो फिर ट्रांसपोज करो, एक ही बात है। और इनवर्स का इनवर्स, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है वैसे ही इनवर्स का इनवर्स भी ए होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी आई होप कि आपको समझ में आ गई है। तो इसी के साथ हमने मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज, और अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपका यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ लो, पैटर्न वाले के ऊपर क्वेश्चन आता है, जो होमवर्क मैंने आपको दिया वो अच्छे से कर लो, आपका क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। कम से कम 2 सवाल आते हैं मैट्रिसेस के, अभी इसके बाद डिटर्मिनेंट वाला भी आप डेफिनेटली देख लेना, सो दैट 2 और क्वेश्चन आपके श्योर हो जाए, एंड ये जो 16 मार्क्स है वो हम पक्के कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली क्लास में।